यही एक शौक की यार खाना भगवान ऐसा करे कि खाए तो हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो। पाचन शक्ति 2 स्टेप में होती है। लोग ये समझते हैं कि हम जो खाते हैं जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तब तक वो धीरे धीरे लेस कॉम्प्लिकेटेड होकर वो पच जाता है। हमको लगता है हमारा खाना पच गया, लेकिन वो वहां पे खाना जाता कहाँ है? वो पच तो गया किधर? इसका भी नॉलेज कई लोगों को नहीं। कुछ लोग तो शायद ये जवाब देंगे, कुछ लोग तो शायद ये जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ जानकार बच्चे कह उठते हैं कि वो हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। भाई वो कहते हैं, इसका आंसर है अरे हमको मालूम है। बोले क्या? बोला वो खाना जब पच जाता है तो पूरे शरीर में चला जाता है। सही जवाब है एक तरह से देखा जाए तो शरीर में चला जाता है। तो जवाब ठीक है पर पूरा तरह से ठीक नहीं है। 8 में ठीक है, वो ठीक है पर पूरा नहीं। अब मैं बताता हूं पूरा क्या है। अब जब हमारा खाना आंत में पच जाता है तो उसको दिल यानी हार्ट से आया हुआ रक्त अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। डिटेल में अगर आगे आपको बताऊंगा जब पाचन शक्ति की बात करूंगा, पर यहां मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं कि जब हमारा खाना यहां से लेकर यहां पर पहली बार दांत उसको पचाने का कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे सलाइवा से पचना शुरू होता है। धीरे धीरे वो नीचे इसोफेगस में आता है, स्टमक में उसका मंथन होता है, वहां पर उसके अंदर स्टमक का जूस मिल जाता है और वहां से वो होकर डिओडिनम में जाता है। डिओडिनम में और एंजाइम्स आते हैं और पचता है, और जब नीचे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन जो 30-32 फीट की नली है हमारे अंदर, वहाँ धीरे 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 सेंटीमीटर तक खाना बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो हमने खाना इतना बड़ा खाया था वहाँ पर घोल बन जाता है और वो गाना उसको हम कहते हैं पच जाता है। तो उसका होता क्या है? वो उस वक्त हमारे जो दिल होता है, दिल का ये काम है कि अपने शरीर से रक्त की नलियों को स्मॉल आंत के चारों तरफ लपेट दे। वो वहां वेट करते हैं, खाना आ गया, पच गया और अभी हम उसको ले सकते हैं अंदर, तो दोनों की दीवारें बहुत पतली होती है। वो खाना जब पूरी तरह से पच जाता है तो एकदम पतला सा घोल बन जाता है और एक तरफ ब्लड रहता है वेसल में, एक तरफ अंतड़ियों में खाना रहता है पचा हुआ, और वो दोनों वो रक्त जो है उसको शुक करके खींच देता है। तो रक्त जो हो हमारे वहां पर जो हार्ट भेजती है, वो हार्ट में वो वहां पर पहुंच के जो होता है पेट से होकर आता है, तो फिर हमारे जो दिल से आया हुआ रक्त उसको अंदर सोख लेता है। वो रक्त उसे लेकर पूरे शरीर पर पहुंचने के लिए तो निकलता है। अब उसका काम क्या है? ब्लड ने अपने अंदर ले लिया। अब ब्लड क्या करेगा? ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ब्लड ट्रक जैसा है, मालवाहक है। वो ले तो लेता है पर उसको पहुंचाना कहां है? पूरे शरीर में। और उसके पहले क्या होता है? उसको दिल से तो ये रक्त उसे लेकर पूरे शरीर पहुंचने से निकलता तो है, लेकिन सबसे पहले उसे इंस्पेक्टर लिवर को फेस करना पड़ता है, लिवर से होकर गुजरना पड़ता है, जो उसकी जांच पड़ताल करता है। जैसा कि आपने देखा होगा जब गाड़ियां किसी प्रांत यानी स्टेट में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले उन्हें प्रांत के बॉर्डर पर लगे हुए हाईवे पर स्थित किसी चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है, जहां पर मौजूद अक्सर गाड़ियों को जो वहां अफसर लोग वहां रहते हैं वो गाड़ी को चेक करते हैं। उनमें क्या है? क्या है आपके पास? बताइए। आपके पास कागज है? AK-47 तो लेके नहीं जा रहे, RDX जैसे कोई बॉम्ब विस्फोटक तो नहीं लेके जा रहे, ड्रग्स तो नहीं लेके जा रहे, चरस जैसी नशीली चीजें तो नहीं है। उनको ये सब चेक करना पड़ता है क्योंकि अंदर घुस गया तो फिर अंदर क्या उसका इस्तेमाल होगा मालूम नहीं पड़ता। इस तरह का गैर कानूनी खतरनाक सामान ले जाना सामान हो तो उन्हें जब्त कर दिया जाता है। जब हम पढ़ते हैं पकड़ा इतनी सब RDX मिली उनको किसी कार में से, वो क्यों? वो चेकिंग हो गई। तो उनको लोग अपने पास लोग क्या करते हैं, जमा करके उसको जब्त कर लेते हैं और ठीक वैसे ही सेम कर लीजिए। उसके बाद जो सही सामान होता है वो कहते ठीक है अभी आपका बाकी ठीक है, अभी आप जा सकते। तो सही सामान को अंदर जाने के लिए अपना सिटी में जाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही लिवर हमारे शरीर का इकलौता चेक पोस्ट है। माइंड यू, पूरे शरीर में एक ही जगह है जिसको एक ही इकलौता चेक पोस्ट है। लिवर सबसे पहले चेक करता है, तो उसका इकलौता चेक पोस्ट लिवर जो है वो इकलौता चेक पोस्ट है। और वो क्या करता है, इसी तरह से लिवर हमारा इकलौता चेक पोस्ट है। इसके बिना हम मिनटों में मर जाएं
क्योंकि इसके अभाव में कई कई घातक पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच जाए तो शरीर में RDX की तरह घातक विस्फोट कर सकते हैं वो सब चीजें जो हम खाते हैं। दरअसल लिवर अपने अंदर से गुजर रहे रक्त की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता है। अगर शुगर ज्यादा है तो उसे ग्लाइकोजन, जो मैंने ऊपर कहा था, ग्लाइकोजन में बदलकर अपने पास संभाल कर रख देता है। खाने में कोई जहरीला पदार्थ हो जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। हमारे शरीर में कई अरबों कोशिकाएं हैं जो बनती रहती हैं, मरती रहती हैं। ऐसी कोशिकाओं को अपना जीवन पूरी कर चुकी होती है तो उन्हें भी लिवर बाहर निकाल कर अपने अंदर कोने में रख देता है, जिसे बार बार इस्तेमाल करके रक्त की नई लाल कोशिकाएं बन सके, रेड ब्लड सेल। अभी छोटी सी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। कैसे बने? 1 के 2, 2 के 4, 4 के 5। पर वो सिर्फ विभक्त होकर चीजें नहीं बनती, बाद में मरती भी जाती है। देयर आर डेड सेल्स। आपको पता है हमारी स्किन, इसके ऊपर जो सेल्स रहते हैं, हर 27 दिन ऑलमोस्ट पूरी स्किन बदल जाती है। आप बोले कैसे कैसे? कहाँ जाती है स्किन? जब हम नहाते हैं फिर तौलिए से अपने शरीर को रगड़ते हैं तो जो डेड सेल्स जो धीरे धीरे ऊपर आ गए होते हैं वो झड़ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। हमको दिखता है तो सिर्फ हमारे बाल, कई कई नहाते टाइम बहुत सारे बाल गिरते हैं, उनको बाल दिखते हैं जिनके बाल बराबर नहीं होते। पर स्किन, नए सेल्स आते हैं, पुराने सेल्स को हटाते रहते हैं, नए सेल्स आते हैं। तो ये बात कर रहा है कि हमारे अंदर जब वो डेड सेल्स होते हैं तो लिवर रक्त में जाते हुए उन सेल्स को अपने पास आता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, चलो यहाँ पर जाके मेरे पास पड़े रहो। सबसे बड़ा ऑर्डर है और उसको वहाँ स्टोर करता है और उसको लगता है कभी कभी उसको नए रेड सेल्स बनाने के लिए चीज़ें नहीं, तो इसी को फिर देता है, इसी को हमारा शरीर जो है बना के नया रेड सेल्स बना देता है। तो नए रेड सेल्स बने। इसके साथ एक कमाल की चीज़ जो लिवर करता है, इन मृत कोशिकाओं के कचरे से वो 2 दिन में करीबन 1 लीटर एक पीला हरा बहुत ही महत्वपूर्ण जूस बना देता है, जिसे हम बाइल कहते हैं। जानकार लोगों ने बाइल वर्ड सुना होगा, जो लिवर बनाता है, जो हमारे गॉल ब्लैडर में रहता है, जमा होता रहता है। ये एक तरह से खाने को पचाने में काम आता है। जब खाना गुजरता है डिओडिनम से तो गॉल ब्लैडर भी रहता है, यहाँ पर जो है हम इंसुलिन रहता है जो शुगर की लीच होता है, और यहाँ पर लिवर रहता है और हमारा खाना गुजरता है तो इनमें ये घुस जाते हैं धीरे धीरे। तो वो एक तरह का इन डेड सेल्स में से एक कमाल की काम करता है। इन मृत कोशिकाओं में से वो एक लाल, वो क्या करता है, एक तरह का पीला हरा बहुत ही महत्वपूर्ण जूस बना लेता है, जिसे बाइल कहते हैं, जो खाने को पचाने में काम, जैसे कि मैंने आपको कहा, उसका काम है खाने को पचाना। वो खाने के पचाने को काम में आता है। और आपको शायद ये लग रहा होगा कि इतने बड़े काम करने में लिवर को तो घंटों लगते होंगे। आप तो कामों की लिस्ट बता रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं साहब, आप अचंभित रह जाओगे ये सुनकर कि लिवर अपना ये सारा काम महज 6 से 10 सेकंड में कर लेगा। जब रक्त उसकी एक तरफ से दाखिल होता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। इसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हार्ट से छोटी आंत में खाना ले लेना, वहां से लिवर में जाना, लिवर उसको प्रोसेस कर देता है, बाकी वो हार्ट में आता है। इसको पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो आगे ये कह रहा है कि जब 6 से 10 सेकंड में कर लेता है, जब रक्त उसकी एक तरफ से दाखिल होता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है, ये साफ सुथरा हानि रहित रक्त जिसको इसने बना दिया है, लिवर से वापस दिल की तरफ आता है। वो दिल को बोलता है अभी ये वाला आप रक्त जो है बिना डरे, बिना किसी प्रॉब्लम के घुमा दो शरीर के, घुमा दो पूरे शरीर के अंदर। तो वो रक्त को वापस करता है, जहां से फिर जो हार्ट होता है वो पंप करता है, जैसे मैंने कहा वेंट्रिकल, जो आर्टरियम से पंप करके हमारे पूरे शरीर के कोशिकाओं को में सारे खाने के पोषक तत्वों को वो बांटता है जाके। बच्चों, अब तो समझ गए होंगे आप लोग मैं क्यों कह रहा था कि ये लिवर हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अवयव यानी
ऑर्गन है। सलाम कीजिए हमारे शरीर के इस सुपर चेकिंग अफसर जिसका नाम है इंस्पेक्टर लिवर। मुझे याद है इंस्पेक्टर ईगल आता था, बहुत प्रोग्राम हमारे रेडियो में आता था, नॉट इन द टेलीविजन। मैं भी रेडियो आर्टिस्ट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है। आई थिंक विनोद शर्मा जी थे जो बहुत ही मशहूर साउंड के थे, जिनको मैं गुरु भी मानता हूँ। वो इंस्पेक्टर रोल किया करते थे। तो दोस्तों ये बच्चों, ये मैं सिर्फ ये बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, बड़ों के लिए भी कह रहा हूँ कि आपका भी लिवर है, बच्चे का भी लिवर है। बच्चे को पता लगेगा तो बच्चा प्रिवेंट करेगा। आपको अगर आज पता लगता है तो आप धीरे धीरे वापस जाओगे, शराब पीना कम कर दोगे। आपको पता है कि शराब डायरेक्टली आपके लिवर पे इफेक्ट करता है। लिवर में सिरोसिस ऑफ लिवर आता है तो लिवर के जो लिवर के काम करने वाली जो अंदर की जो पेशियां होती है वो कड़क हो जाती है। कड़क होती है तो वो उनको उसको चेकिंग करने के लिए वो नहीं कर पाती और वो ब्लड जो है उसमें से छिड़क करके निकल जाता है। सो उसमें गलत चीजें जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में अगर डायरेक्ट पहुंच जाए तो हम 4-5 घंटों में हमारी मौत हो सकती है। तो मैं इस अंग के इस डिस्क्रिप्शन को यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन एक बात फिर से दोहराऊंगा, शरीर के हर अंगों को जो मैं आपको बताते जा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं आप लोगों को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर बनने में बहुत मेहनत है। डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना पड़ता है और बड़ी बड़ी आपके हिसाब से बोरिंग किताबें पढ़नी पड़ती हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई करके अपने तरीके से हिंदी में या इंग्लिश में मिक्स करके आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि आप लोग अपने शरीर को जाने। जिस दिन आप अपने शरीर को जानोगे उस दिन अगर डॉक्टर आपको कहता है आपको सिरोसिस ऑफ लिवर है, तो आप झट से बोलोगे सर मैं तो कभी शराब नहीं पीता। यानी आपको पता है कि, पर होता क्या है, जब डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर है, जब डॉक्टर कहता है कि आपको सिरोसिस ऑफ लिवर है, जब डॉक्टर कहता है आपको आर्थराइटिस है, 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं होता आर्थराइटिस क्या होता है। भाई अच्छा मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, टेस्ट करवा लो और आप उसके बाद में मैं आपको दवाई दूंगा, फिर लाल दवाई पीली दवाई। वो बेचारा खाता है। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को नहीं मालूम शरीर काम कैसे करता है, और मैं चाहता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को ये पता चल जाए कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। तो आप डॉक्टर की हेल्प करोगे कि डॉक्टर आपकी हेल्प करे, क्योंकि डॉक्टर को भी पता है कि आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको मालूम पड़ा कि आप 2 लाइन करोगे, समझ जाएगा कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो आपसे पॉजिटिव डिस्कशन। देखिए साहब आपने ऐसा किया था, बोला हाँ किया था, आपका ये हुआ ये हुआ, आप ऐसा करिए, एक्सरसाइज करिए, आप सुबह उठिए, तो आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा। जिस दिन माइंड एक्सेप्ट करेगा, दवाइयां आपको ज्यादा अच्छी तरह से इफेक्ट करेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द ब्रेन विच, इट इज द इम्यून सिस्टम विच क्योर्स यू, नॉट दी दवाइयां। माफ करना, दवाइयां बहुत जरूरी हैं, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता, आपका इम्यून सिस्टम उस दवाइयों की मदद से आपके जितने भी इन्फेक्शंस है उसको ठीक कर देता है। तो जानना बहुत जरूरी है। तो जानिए अपने शरीर को, चकित हो जाइए, चकित पे चकित हो जाइए। मेरा इस सेक्शन का जिसका नाम शरीर मंदिर है, यही मकसद है कि मैं आपको अपने शरीर को ये बताऊं मंदिर है, इसकी पूजा कीजिए, आप ही के काम आए। अगले दिन अगली बार मैं दूसरे एपिसोड में एक और अवयव, एक और अंग को लेकर आपके सामने आऊंगा। वो क्या है